हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पेपर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? ए फीडबैक एम्पलीफायर इज वन इन विच ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी, वोल्टेज और करंट इज फेड बैक टू द इनपुट बाय एनी मीन. When the feedback energy is in phase with the input signal, it increases the value of original input signal and it is called positive feedback. Alright. When the feedback energy is in opposite phase of the applied input signal, it decreases the value of original input signal and it is called negative feedback. It decreases the voltage gain and also decreases the distortion and noise. अब देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या है? ये क्या है? इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज। जब इनपुट किया जाता है तो क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है उसमें और उन इनपुट सिग्नल का उसको इंक्रीज कर देता है, और जब उल्टा किया जाता है अपोजिट साइड से तो क्या उसको डिक्रीज कर देता है, और उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. So the above figure illustrates the principle of feedback amplifier. It has two ports, an amplifier and a feedback circuit. इस दो पोर्ट्स होता है, एक एम्पलीफायर होता है, एक फीडबैक सर्किट होता है. लेट V0 एंड V0 और Vi बी द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज. VO क्या है? आउटपुट, और Vi क्या है? इनपुट, रेस्पेक्टिवली ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, फीडबैक के अलावा. द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज गिवन बाय, गेन क्या होता है? V0 बाय Vi के बराबर इक्वल होता है A इक्वल टू V0 बाय Vi. इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग. लेट V डैश नोट बी द आउटपुट वोल्टेज विथ फीडबैक. जब V आउटपुट में फीडबैक दिया जाता है तो V डैश आउटपुट हो गया, ठीक है. एंड ए फ्रैक्शन बीटा ऑफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट इन द अपोजिट फेज. Now the input voltage becomes Vi minus beta Vo naught. This voltage is amplified 8 times by the amplifier. जब उल्टा किया जाता है तो क्या होता है? इनपुट में क्या करता है? डिक्रीज कर लेता है, वो डिक्रीज ला दिया. हेंस ए वी आई माइनस बीटा वी डैश नोट क्या इक्वल हो जाएगा? वी डैश नोट के इक्वल हो जाएगा. तो ए वी आई माइनस ए बीटा वी ओ नोट इक्वल टू वी ओ डैश, वही हुआ, इक्वल टू ए वी आई इक्वल टू वी ओ डैश प्लस बीटा ए वी ओ डैश. तो ए वी आई बराबर क्या हो जाएगा? वी ओ डैश इंटू 1 प्लस बीटा ए. इसको प्राइम भी बोल सकते हैं आप लोग. तो वी ओ डैश बाय वी आई इक्वल टू ए बट्टे 1 प्लस बीटा ए. देयरफॉर द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद द फीडबैक इज, क्या होता है? ए बराबर वी ओ बाय वी आई होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फीडबैक के साथ वी ओ डैश बाय वी आई इक्वल हो जाएगा ए बाय 1 प्लस बीटा. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग. thus the application of negative feedback decreases the gain of the amplifier. डिक्रीज ही करेगा अगर एम्पलीफायर में गेन होगा तो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर. फर्स्ट है गेन स्टेबिलिटी. द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक इज गिवन बाय ए बराबर क्या होगा? ए बाय 1 प्लस बीटा है. अभी तुरंत निकाले. अगर बीटा ए जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा तो देन एबव इक्वेशन अप्रोक्सीमेट्स टू ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा है, 1 बाय बीटा के इक्वल हो जाएगा. Thus AF depends only on beta. That is characteristic of feedback circuit. As feedback circuit is usually a resistive network and resistors can be selected with almost zero temperature coefficient of resistance. Therefore the gain is unaffected by changes in temperature, variation in transistor parameters and frequency. Hence the gain of the amplifier is extremely stable. If the condition beta I very greater than 1 is not completely satisfied, we still get increased stability. If second है decrease
in frequency distortion. Negative feedback amplifier decreases frequency distortion also. Let A1 and A2 be the gains of the gains at two different frequencies without feedback, and AF1 and AF2 their corresponding gains with feedback. A1 और A2 क्या है विदाउट फीडबैक वाला, AF1 और AF2 क्या है विथ फीडबैक. तो AF1 हम लोग जानते हैं क्या होता है, A1/1 प्लस बीटा A1 हो जाएगा, और AF2 बराबर क्या हो जाएगा, A2/1 प्लस बीटा A2. तो AF1/AF2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/1 प्लस बीटा A1 इंटू 1 प्लस बीटा A2/A2. तो if the feedback factor beta A1 very greater than 1 and beta A2 very greater than 1, then AF1/AF2 क्या हो जाएगा, A1/बीटा A1 बीटा A2/A2 इक्वल टू 1, बीटा इंटू बीटा कैंसिल हो जाएगा. Thus the amplification becomes almost independent of frequency. Increase in input impedance, ये थर्ड है. Let ES be the input signal and L1 is the current flowing in the input circuit again. Let E naught is the output voltage when negative feedback is applied, and beta the fraction of output voltage feedback. Hence the input impedance ZIF which feedback is given by, तो ZI बराबर क्या हो जाएगा, ES माइनस बीटा ई नोट बाय L1. सिंस ई नोट जो होता है वो क्या होगा, ई नोट बराबर A इंटू ES होता है, तो ES माइनस बीटा ए, ES L1 हो गया, ES/L1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस बीटा ए. तो ZI बराबर क्या हो जाएगा, ZI 1 माइनस बीटा ए, ES/L1 क्या हो जाएगा, ZI के बराबर हो जाएगा. इन नेगेटिव फीडबैक 1 माइनस बीटा ए इज ग्रेटर देन यूनिटी. This shows that the application of negative feedback increases the effective impedance. Alright. Decrease in output impedance. The output impedance without feedback is given by Z naught बराबर E naught by L naught. Let L0 naught, L0 dash या L naught dash या L0 prime जो बोलिए आप, L0 prime या L0 dash be the output loop current when the feedback loop is closed. L0 dash equal to E naught या E0 माइनस बीटा है E0/Z0, E0/Z0 इक्वल टू 1 माइनस बीटा है. सो द आउटपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक इज क्या हो जाएगा, Z0 इक्वल टू E नोट बाय Z नोट F इक्वल टू E नोट बाय L नोट डैश इक्वल टू Z नोट बाय 1 माइनस बीटा है. Since in negative feedback 1 minus beta है greater than 1, hence ZOF क्या हो जाएगा, less than Z naught हो जाएगा. This shows that the application of negative feedback decreases the output impedance. 4 है reduction in one non-linear distortion, ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये 5 है. 5 reduction in non-linear distortion. The non-linear distortion arises due to the curvature of output characteristics of the transistor. Let the signal voltage is sinusoidal and E1 and En be the amplitudes of first and nth harmonic in the output voltage without feedback respectively. Hence fractional nth harmonic distortion is dn बराबर En/E1, equation 1. If a fraction of output voltage is fed back into input voltage out of phase and signal amplitude is so adjusted that the output has the same fundamental component E1 as before. If now En dash या En prime is the amplitude of the nth harmonic in the output, then beta En dash will appear into the input 180 degree out of phase with the applied signal and will be amplified by the amplifier to a value beta En dash in opposite phase
विथ ई एन, दस ई एन डैश क्या हो जाएगा, ई एन माइनस बीटा है ई एन डैश, और ई एन डैश बराबर क्या हो जाएगा इंटू वन माइनस बीटा है, तो ये ई एन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई एन डैश बाई ई एन क्या हो जाएगा, वन बाय वन प्लस बीटा है। तो इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, तो ई एन डैश बाय ई एन हो गया ई एन डैश बाय ई वन इंटू ई वन बाय ई एन, इसको लिख सकते हैं। तो ई एन डैश बाय ई वन क्या होगा, डी एन डैश, और ये क्या हो गया डी एन। तो डी एन डैश बाय डी एन क्या हो जाएगा, वन बटे वन प्लस बीटा है। दस डिस्टोर्शन इन एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक डी एन डैश इक्वल टू जाएगा डी एन बाय वन प्लस बीटा है, इसको इक्वेशन 3। Thus, applying negative feedback to an amplifier distortion is reduced by a factor 1 plus beta. 6. Increased bandwidth. That this distortion is due to the variation in the gain of an amplifier with frequency. The negative feedback increases the bandwidth. Negative feedback जब बढ़ेगा तो bandwidth का क्या होगा, increase होगा. Reduction of output noise. Noise present in the output of the amplifier are fed back to the input terminal through the feedback path, and thus the noises in the output are reduced. Alright, तो ये था आपका नेगेटिव फीडबैक। इसको अधिक समझा नहीं पाया, लेकिन नोट्स ये पूरा है। अगर ये आप नोट्स पूरा क्लियर कर लीजिएगा तो आपका नेगेटिव फीडबैक जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक ये पूरा कंप्लीट है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कमेंट कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पेपर 7 कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।